सो हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल का जो मिनी मॉक हुआ था आरडब्ल्यूए को 6 फरवरी को। तो इसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं, और अगर आप कंप्लीट सॉल्यूशन देखते हैं आपको देखना है 1.5x या 2x पे कर लीजिएगा। और यहाँ पे हम जो है सॉल्यूशन जो करते हैं ना, आपको डायरेक्टली 5 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं नेक्स्ट मॉक में, है ना। आप एक बार एक्सपीरियंस करके देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जो है ऐसे ही वीडियो डाला करेंगे आगे आने वाले जितने भी एनटीपीसी एग्ज़ाम्स हैं आपके आरपीएफ के लगे हुए हैं, तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं किसी संख्या को जो है 280 से विभाजित करने पर 73 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि ये बोल रहा है किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 से जो ये शेष बच रहा है ना, आपको क्या करना है कि इसी से भाग दे देना है। जैसे कि 73 बट्टा में 35, 35 दूनी 70, 3 ही बच रहा है। तो ऐसा इसलिए होता है, 3 बच रहा है ना। तो ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि ये जो संख्या देख रहे हैं ना, ये इससे विभाजित होगा। आप देख लीजिए करके, अगर हम करते हैं तो किसके यूनिट डिजिट पर 0 आ रहा है, पंचों के बीच चलती हैं 4 से तो होगा नहीं, और एक 8 से आ रहा है। 8 5 40, 8 3 के 24, हाँ 28। देख सकते हैं कि ये डायरेक्टली विभाजित है। तो ये जो शेष बच रहा है ना, तो इसी को हम इससे डिवाइड कर देंगे। आप समझ चुके होंगे कि क्या करना है आपको, और मोस्टली केसेस में आपको यही करना होता है कि इसको जो है डिवाइड करेंगे तो वही रिमाइंडर आपको निकल के आएगा। तो यहाँ पे जब किसी संख्या के 30% में 38 जोड़ा जाता है तो परिणाम जो है 50 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक संख्या मान के चलिए x है, x का 30% में 38 जोड़ा जाता है, 50 प्राप्त होता है। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 3x/10 उधर लेके चले जाइए 38 को, तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 3 का 12, आपका 40 आ जाएगा आंसर। चलिए थोड़ा स्पीड में करेंगे ना। और ये क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। देखिए इस क्वेश्चन का करने का ये होता है ना कि आप ऑप्शन उठाइए और करते जाइए ना। आपका जैसे कि ऐसे कर रहे हैं ना, ऐसे ऐसे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा करना है। जहाँ पे बड़ा हो जाएगा ना वो आपका बड़ा होगा, जो छोटा आएगा वो छोटा हो जाएगा ना। मान के चलिए 21 से और 29 से कर रहे हैं हम, 21 29 से कर रहे हैं। 21 नम्मा 189 होता है, 18 हासिल, 21 दूनी 42, और 42 18, 609। इसका 609 आ गया ना, 609 आया। इसका देखते हैं 77 8, 70 8 56, 70 8 56, 56 5, 616। तो ये जो है छोटा है, ये बड़ा है ना। तो अब इसको पकड़ लेंगे, इसको लेके चलेंगे, और फिर अब इसके 14 8 112 होता है ना, और 14 8 112 हो गया, और 21 5 105। इधर 105 आ रहा है, इधर 112 आ रहा है। तो अभी यही अभी बड़ा बना हुआ है। तो अब इसको इससे देखेंगे, 8 21 को जो है 25 66 से देखेंगे। तो 8 48, 8 48 4, 48 4 52, और 25 से करते हैं, 25 दो हासिल, 25 दूनी 50, 52। तो ये देखिए आपको ये ही बड़ा देखने को मिल गया 8/21। तो 8/21 किस में है, 8/21 ये है, बी ऑप्शन है। आपको ऐसे ही लगा के करना है क्वेश्चन का ना। ये देखिए आपको सिंप्लीफिकेशन दे रखा है। आपको पहले क्या करना है कि यहाँ से सॉल्व कीजिए। 6 36 6, और 8 48, 48 हो गया, और 48 में से जाएगा -47, +47 हो जाएगा, +47, और 7 5 12, 4 4 8 1 9, और इसमें से घट जाएगा 37 5, और ये क्या हो गया, ये हो गया 8 5 है ना। ये माइनस क्या है, तो माइनस घटेगा इसमें से, 4 2 24 आ गया। तो इसको आपको अच्छे से करना होता है, नहीं तो ये बहुत सिली मिस्टेक हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 3000 से बड़ी
सबसे छोटी वह संख्या कौन सी है जिसे जो इतना से विभाजित करने पर शेषफल 3, 6, 9 बचता है। तो देखिए मैंने ये पहले भी आपको बता रखा है और मैं बोल भी रहा हूँ कि अगर आप मॉक की एनालिसिस देख रहे हैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी जो है देखने को मिल जाएंगे 5 से 10 क्वेश्चन। तो ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो आपको क्या करना होता है ना कि आप यहाँ से बहुत ही ईजी जो है नंबर चूज कीजिए और देखिए कि इसका शेषफल कौन सा है। अगर हम 10 यहाँ पे चूज कर रहे हैं तो इसका शेषफल ये बच रहा है, 9 बच रहा है। तो आपको ये उठाना है ना, अगर 9 बच रहा है तो यहाँ पे हम 9 घटाएंगे तो उसके यूनिट डिजिट पे 10 हमने लिया है तो 10 से हम तो विभाज्य करें, 10 से विभाजित तभी होगा कि उसके यूनिट डिजिट पे 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हम 9 घटाते हैं, देखते हैं कि किसके जो है यूनिट डिजिट 0 आ रहा है। यहाँ पे अगर घटा रहे हैं तो आपको देखने को मिल रहा है कि हाँ 9 घटाने पे 0 आ रहा है, तो ये होल्ड कर रहा है। यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे 9 घटाएंगे तो नहीं हो रहा है यूनिट डिजिट 0, यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, तो यही हो जाएगा आपका ना। बस आप जो नंबर उठाएंगे आप उससे चेक करेंगे। यदि एक वर्ग की वजह, देखिए ये भी रिपीटेड है क्वेश्चन, मैंने बता रखा है कि भाई जब भी वर्ग है ना आपको सक्सेसिव लगा देना है क्योंकि उसका ए स्क्वायर होता है और कुछ सोचना ही नहीं है। 50, 50, 100, 50, 25, 125, देख रहे हैं कि रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। किसी वस्तु को 222 में बेचने पर एक व्यक्ति को जो है 48 रुपये की हानि होती है, तो इस व्यवहार में हुई हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए 48 हानि हो रही है, यानी कि उसने खरीदा कितने में होगा, इतना में बेचा है तो उसने खरीदा होगा इतने में, मतलब 48 हानि हो रही है तो भाई 48 कम में बेच रहा है ना। खरीदा कितने, 8 2 10, 4 2 6 1 7 और 270 में खरीदा है और 48 की हानि हो रही है। ये सीपी निकल के आया है आपका और सीपी पे ही हम लोग सब चीज़ देखते हैं। तो आपको बस कर देना है 9 तिया 27, 16 तिया 48। तो आपको यहाँ पे देख लेना है कि भाई कौन सा बन रहा है ना। हम लोग ये तो काट देंगे, ये तो बनेगा ही नहीं। 9 नीचे आ रहा है, ये भी नहीं बनेगा। 9 7 63, 160 आ रहा है ना, 9 7 63, मतलब यूनिट आपको जो है 0 मिलना चाहिए। 160 आ रहा है ना, 9 7 63 यहाँ पे यूनिट 0 मिल रहा है। 8 9 72 यहाँ पे मिल रहा है, तो आपको करना ही पड़ेगा। 17 9 कितना होता है, 153 होता है ना। हाँ 17 9 153 होता है, यही हो जाएगा। एक तो आप ऑप्शन का सहारा लेते चलिए और जो है करते चलिए। डी एक कार्य को जो है 18 दिनों में कर सकता है, ई उसी आधे समय में, यानी ये 18 में कर रहा है, ई जो है 9 मतलब आधे समय दे दिया है तो 18 में, तो ये 9 में करेगा। यदि एक साथ करते हैं तो भाई मैं कितने बार बता चुका हूँ कि ऐसे हो जाएगा। ये 8 9 17 27, आप नहीं देख रहे हैं तो उसका बात ही क्या है। कितना रिपीट हो गया क्वेश्चन इसी में, 6। मैं ये बोल रहा हूँ ना कि अगर ए कोई x दिन में काम कर रहा है, बी कोई y दिन में काम कर रहा है, अगर दोनों मिलकर ये बोले तो x गुणे y बटा में x प्लस वाई कर दीजिए। मैंने यही किया और कुछ नया नहीं किया है, ये बहुत बार बता चुका हूँ मैं, काफ़ी रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। 30 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है, इस घोल में कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि प्रणाली, देखिए इसमें एलिगेशन लग जाएगा। तो 5% नमक है, क्या मिलाया जा रहा है, कितने लीटर पानी। देखिए पानी जो मिलाया जा रहा है वो तो अपने आप में 100% होगा, तो हम पानी पे ही एलिगेशन लगा ले रहे हैं। 5% नमक है यानी 95% आपका जो है पानी रहा होगा। 100% हम पानी मिला रहे हैं और जो देख रहे हैं कि नमक की मात्रा 3%, यानी मिक्सचर में 3% का हो जा रहा है, यानी पानी कितना होगा, 97% का पानी हो जाएगा। तो ये आपको एलिगेशन लग जाएगा। यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया। टोटल देखेंगे तो यहाँ पे कितना था, 30 था ना। ये वाला इसका वैल्यू है, ये इसका वैल्यू 30 है, इसका वैल्यू 30 है, क्योंकि ये यहीं दे रखा था आपको, देख रहे हैं 5% नमक था तो हमने इसे पानी बना लिया था। तो ये कितना दे रखा है, ये 30 दे रखा है, यानी 10 गुना। क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इस घोल में कितने लीटर पानी मिलाया। तो ये देख सकते हैं आपको 20 लीटर ही मिलाया गया होगा, 2 का वैल्यू 20 हो जाएगा। बस आपको क्वेश्चन को देखना है, अच्छे से पढ़ना है, बस और कुछ नहीं। एक बेलन की ऊंचाई जो है h इसके आधार की परिधि के बराबर है, तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल h के पदों में ज्ञात कीजिए। बेलन की ऊंचाई h उसके आधार की परिधि के बराबर है। तो बेलन का आधार कैसा होता है आपको पता है। बेलन का आधार जो है ये हो गया, ये ऐसा बेलन होता है, ये आधार देख रहे हैं वृत्ताकार हो गया। तो परिधि के बराबर, ये जो ऊंचाई इसकी बोल रहे हैं ना, ये h जो है 2πr के बराबर है। और बोल रहा है तो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है h है, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr h होता है।
तो बोल रहा है कि ज्ञात करें, तो 2πRh होता है और 2πr का वैल्यू कितना दे रखा है, h दे रखा है। 2πr का वैल्यू कितना दे रखा है, h दे रखा है। ये पहले से ऑलरेडी h है तो आपका h² हो जाएगा। काफ़ी छोटे मोटे क्वेश्चन आए हैं, इसमें कोई आपने स्कोर बहुत अच्छा किया होगा आई होप। चलिए थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि टाइम निकल रहा है। यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और ब्याज का अंतर जो है 240 है, तो देखिए इसका ये होता है ना कि 2 वर्ष का डिफरेंस, ये D2 है, 2 वर्ष का डिफरेंस है। SI और CI में फॉर्मूला लिख लीजिए, PR/100 का होल स्क्वायर, आपको यही करना होता है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, D2 दे रखा है 240 आपको, और P आपको निकालना है ना, धनराशि P निकालना है, और R क्या दे रखा है, 8 दे रखा है, और 100 दे रखा है। आपको स्क्वायर कर देना है इसे, 240 P 64 100 10,000 है ना। तो आप यहाँ से काट सकते हैं, 16 चौका 64, 6 चौका 24, 4 चौका 16, 15 चौका 60 है ना। तो यहाँ से कैसे काट सकते हैं आप, 4 25 चौका 100 यानी 2500 हो गया ना। 15 25 75 करेंगे, ये मतलब गुणा कर रहे हैं, 2500 इधर चला जाएगा तो 15 से गुणा हो जाएगा, 15 25 75, 15 दूनी 30 यानी 7, 375 कहाँ पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 375। आप जो है इसको नोट कर लीजिएगा, इस फॉर्मूले को। और चलते हैं, एक टैंक में एक छिद्र है जो इसे 8 घंटे में खाली कर सकता है, ओके। और टैंक के लिए एक और पाइप लगाया गया है जो प्रति घंटे 6 लीटर पानी भर सकता है। तो पाइप खोल दिया जाए तो रिसाव 12 घंटे में खाली हो जाएगा। अच्छा ठीक है, 8 घंटे, 6 घंटे, और क्या बोल रहे हैं, एक टैंक में एक छिद्र है जो इसे, ओके माइनस में 8 होगा, और टैंक के लिए एक और पाइप लगाया जाता है जो प्रति घंटे 6 लीटर पानी भर सकता है। अच्छा ये प्लस वाला है। पाइप को खोल दिया जाता है लेकिन छिद्र के रिसाव के कारण टैंक 12 घंटे में खाली हो जाता है। ये बोल क्या रहा है भाई, टैंक जो है 12 घंटे में खाली हो जाता है, ठीक है। तो टैंक की क्षमता क्या है, अगर करते हैं तो टैंक की क्षमता पूछ रखा है, ऐसे कुछ मिलेगा। मान के चलिए 24 - 3 चौचौ का 24 और 24 टैंक की क्षमता। देखिए 24 का मल्टीपल आप देख सकते हैं, बाकी कौन है, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, बट अभी हम मारेंगे नहीं, इसको होल्ड करते हैं ना, मार्क फॉर रिव्यू करते हैं, देख लेंगे बाद में ना। वैसे यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू करते हैं हम, बाकी ये थोड़ा सा कैसे होगा, रिव्यू एंड नेक्स्ट, ओके देख लेंगे बाद में इसे। आपको ऐसे ही करना होता है, ज़्यादा एक से ज़्यादा मिनट टाइम नहीं वेस्ट करना होता उसमें। 85% वेतन खर्च करने के बाद जो है आलोक प्रति माह 1200 बचाता है, तो उसका मासिक वेतन कितना हो जाएगा। खर्च करने के बाद आलोक जो है, देखिए 85% तो खर्च कर दे रहा है, उसके पास बचा कितना 15%, इसी का वैल्यू 1200 दे रखा है, तो 100% का आपको वैल्यू निकाल देना है ना, बाकी कुछ करना नहीं है यहाँ पे। 3 × 5 = 15, 20 × 5 = 100, 3 चौका 12, 20 चौका 80, 8000 हो जाएगा आपको। 1280 की राशि पर 5% साधारण ब्याज ज्ञात करें। बचती हैं 15, अच्छा 15% ही ज्ञात करना है इसका। तो आपको क्या करना है कि गुणा कर दीजिए, 15/120, 15 दूनी 30, 30 हो जाएगा, यहाँ पे 12 था ना तो 42 हो जाएगा, 15 × 4 = 19, 19 हो गया, नीचे 10 था, ये यहाँ पे ने काट दिया ना, 15/120, नीचे 10 था, क्या छूट रहा है भाई, ठीक तो है, 192 देख रहे हैं, कहाँ पे ये हो जाएगा। आपको कोई दिक्कत की बात है नहीं, दशमलव वगैरह देख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। सिमिलर नंबर दे रखे होते तब दिक्कत हो जाती है दशमलव में। 11 वर्ष बाद राघव की आयु उनके 5 वर्ष पहले की आयु का 5 गुना हो जाएगी, तो राघव की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी। 11 वर्ष बाद राघव की आयु, ठीक है,
उनकी 5 वर्ष पहले की आयु का 5 गुना हो जाए। तो मान के चलते हैं लेट्स एक्स है राघव की वर्तमान आयु, 11 वर्ष बाद कितना हो जाएगी, इतना हो जाएगा x + 11। हाँ, और आयु 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगी, x - 5। तो अब क्या बोला है, 5 गुना हो जाएगी, है ना। तो ये जो है 5 गुना हो जा रही है ये वाला, x + 11, 5x - 25। तो क्या करते हैं कि x वाले को एक तरफ लेके आ जाते हैं, इधर लाएंगे 25 को, तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये 36 हो जाएगा, और ये 4x हो जाएगा, 4 × 9 = 36 हो जाएगा। x का वैल्यू 9 हो गया। क्या बोल रहा है, राघव की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी। तो 9 हो जाएगा, x का वैल्यू x ही वर्तमान माने थे, 9 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। क्या बोल रहे हैं, एक कक्षा में 35 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत जो है 63 है। यदि 2 और छात्र जिनका औसत 85 है, तो ये भी मैं बता चुका हूँ आपको कि देखिए आप पहले औसत लिख लीजिए कीजिए यहाँ पे 63, और जो 2 छात्र हैं ना, इनका क्या हो रहा है, 2 छात्र जिनका औसत जोड़ा जा रहा है, 2 छात्र और आ रहे हैं, इसका मतलब 37 छात्र हो गए। और ये एवरेज से कितना लेके आ रहे हैं, देख सकते हैं एवरेज से कितना लेके आ रहे हैं। देखा जाए तो 2 पॉइंट, और ये 2 छात्र हैं, यानी 2 बाई 2 = 44, यानी 45। अब 2 छात्र बढ़े हैं तो भाई 35 से 37 हो जाएंगे, देख सकते हैं यहाँ पे। और ऑप्शन को आपको देखते चलना है, ये नहीं कि करते जा रहे हैं, ये एक बार में जाएगा, यानी 63 से 64 हो गया। 64 कहाँ पे, यहीं पे दिख रहा है, और कहीं दिख नहीं रहा है हमें, है ना। तो आपको ज़्यादा फंसना नहीं है कि भाई हम करे जा रहे हैं कैलकुलेशन। तो यहाँ पर स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की चाल 45 है, और स्टॉपेज सही, देखिए इस यहाँ पे एक फार्मूला होता है, बोल रहे कि प्रति घंटे कितने होते हैं, तो ये होता है फास्ट माइनस स्लो बटा में फास्ट, और मिनट में दे रखा है तो यहाँ पे 60 से गुणा कर देंगे ना। तो ये होता है, आप जो है नोट कर लीजिए इसको, है ना। तो यहाँ पे फास्ट कितना है, 45 है, स्लो कितना है, 27 है, और फास्ट कितना है, 45 है, यहाँ पे 60 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो रहा है, घटाएंगे तो 7, 18 हो रहा है ना, 18 हो जाएगा आई थिंक, 18 ही हो जाएगा, 60। तो ये देख सकते हैं कि 15 × 4 = 3 × 6 = 18, 6 × 4 = 24 मिनट कहाँ पे है, 24 मिनट हो जाएगा। तो ये क्या बोल रहा है कि एक वस्तु जो है 3 सेकंड में 24 मीटर और 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा करती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या हो जाएगी। देखिए आपको टाइम भी दे रखा है और डिस्टेंस भी दे रखा है, तो आप क्या कीजिए कि डिस्टेंस को पूरा जोड़ दीजिए, 39 हो रहा है, और टाइम को भी जोड़ दीजिए। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, आपको पता होगा कि टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम होता है, 3 × 2 = 5 हो जाएगा। तो आपको देख लेना है कि भाई क्या आ रहा है, 5 × 7 = 35 हो जाएगा, 4, अब 5 × 8 = 40, 7.8, 7.8 यही है ना। अब बस ये देखना है कि भाई कौन सा है, मीटर है सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड आएगा दोस्तों, ये नहीं कि ये नहीं मार के भाग जाना है आपको, है ना। क्या वस्तु की औसत चाल पूछ रहा है ना, यहाँ पे सिली मिस्टेक मत कर देना, ये मारना बी। क्या बोल रहे हैं कि एक नाव जो है धारा की दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में और 7 घंटे में वापस लौटती है। देखिए जब दूरी आपको क्या बोलते हैं कांस्टेंट है, तो आपका जो है ये टाइम और स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाता है। जैसे टाइम दे रखा 5 और 7, तो स्पीड कितना हो जाएगा, 7 और 5। तो शांत जल में नाव की गति ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब नाव की गति पूछता है ना, तो आपको इसको जोड़ के 2 से भाग दे देना है, 2 से भाग दे देना है। और जब क्या बोलते हैं, यहाँ बोट की चाल हमने निकाल ली, और जब आपको स्ट्रीम की धारा की पूछ लेता है ना, तो आपको इन दोनों को घटा के, अभी तो इसने यही पूछ रहा है बोट की चाल, अगर आपसे स्ट्रीम की पूछ ले तो आपको दोनों को घटा के, यानी 2 होगा और 2 से भाग दे देना है, 1 हो जाएगा। ये स्ट्रीम की चाल है, ये बोट की चाल है ना। तो हमने निकाला ये, तो इसके मारते हैं। तो एक कमरे की लंबाई जो है 5.5 मीटर है, और चौड़ाई जो है 3.75 है, और फर्श जो है अच्छा चला। तो देखिए कमरा कैसा होता है, एक कमरा जो है आयताकार ही होगा, तो इसका लंबाई दे रखा है इतना और चौड़ाई, तो क्षेत्रफल निकाल देंगे और इससे गुणा कर देंगे, तो आपका लागत निकल के आ जाएगा। तो 5.5, एक मिनट, 5.5 और गुणा 3.75,
7×5 = 800। देखिए अगर आप थोड़ा सा भी समझदार हैं, थोड़ा सा भी ब्रेन यूज करते हैं ना, देख रहे हैं कि 5.5 है यानी 55 है। 11 का मल्टीपल एक बार को आप चेक कर सकते हैं ना, तो हम यहाँ पर चेक करते हैं 11 का मल्टीपल, अगर मिल जाए तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 5, 5 × 6, 5 × 5 = 10, नहीं हो रहा है। 6, 7, 5 नहीं हो रहा है। 5, 1 6, 0 6, 6 6 में 6 0 हो रहा है, इसे होल्ड करते हैं। ये तो ऐसे ही नहीं होगा, देख सकते हैं। तो हमारा यहीं पे आंसर आके निकल गया ना। तो आप करते रहिए गुणा भाग, है ना, आपको अगर अच्छा लगता है करने में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दे रखा है cos -780 का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे cos करते हैं, 360 से गुणा करेंगे 2 बार में, 360 से गुणा करेंगे 36 दूनी 72, 720 हो जाएगा। कितना जोड़ने पर, और 720 यानी 60 जोड़ने पर आ रहा है। तो ये देखेंगे, अगर आप ये देखते हैं, ये क्वाड्रेंट है, और यहाँ पे जब ये एक चक्कर लगाते हैं तो आपका 360 पूरा होता है। तो यहाँ पे 2 चक्कर लगाया गया है, यानी एक चक्कर और लगाया गया है, और फिर यहाँ पे आया, और ये जो है यहाँ तक 90 डिग्री का होता है, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी जो होते हैं प्लस में होते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको, और cos -θ बराबर, एक सेकेंड हम आपको बताना चाहते हैं एक और। देखिए सभी जो होते हैं ना, जैसे cos -θ बराबर ये थीटा ही होगा, और जितने भी सारे फंक्शंस होते हैं वो अगर माइनस में आते हैं, sin -θ आएंगे, है ना। तो आपको ये देखना है। तो यहाँ पे अगर माइनस में है ना, तो ये जो है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये जो है प्लस में ही आएगा। तो यहाँ पे हम चलते हैं, तो cos 60 डिग्री का ही मान पूछ लिया। यहाँ पे साइन नहीं बदलता है, क्योंकि जब सम यहाँ पे इवन होता है ना, जैसे कि 360 जो है इवन है, और ना इवन का मल्टीपल है, तो यहाँ पे जो है आपका साइन नहीं बदलेगा, सॉरी साइन बोल रहे हैं, फंक्शन नहीं बदलता है। तो cos 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। तो 1/2 कहाँ पे, ये है। यहाँ पे मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे टाइम चल रहा है ना, मैं एक्सप्लेन कैसे करूँगा, सी है, ये तो बहुत सारी चीज़ें होती है एक्सप्लेन करने की। देख सकते हैं कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई जो है 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। देखिए ये मैंने करा रखा है भाई, बहुत अच्छे से कराया था। ये समचतुर्भुज है, और क्या रखा है, विकर्णों की लंबाई जो है 16 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन रिपीट होने लगे ना, 2 विकर्ण है इसके। देखिए समचतुर्भुज का ये प्रॉपर्टी होता है ना, कि ये दोनों विकर्ण जो है 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं, और ये इसको भी जो है 90 डिग्री में जो है बाइसेक्ट करती हैं। मतलब ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। तो हम इसको लेते हैं ना, देखिए, और ये जो है ना विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, मतलब आधा आधा भागों में विभाजित करेगी, आधा आधा भाग, यानी 16 है ना, तो इसे 2 से भाग करेंगे, इसे 2 से भाग करेंगे, तो ये 8 हो जाएगा। ये वाला एक विकर्ण है 16, आप देख रहे हैं, और ये वाला एक विकर्ण है 12, तो इसको आधा किया हमने 6। तो आपको कुछ पता चल रहा है, 3 4 5 का ट्रिपलेट है, यानी 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। तो क्या बोल रहा है कि समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करें, तो 10 हो जाएगा। देखिए आप इसको अगर अच्छे से कर लेते हैं ना, तो आप कुछ भी जो है निकाल सकते हैं। 22, 25, 27, 24 और x का माध्य जो है 26 है, तो x का मान निकालना है। तो यहाँ पे आप जोड़ लीजिए, सिंपल सच है, 20, 2 दूनी 40, 2 3 60, 2 चौक 80, 80 हो गया। और कितना जोड़ना, 7 4 11, 5 1 6 16, 2 18, यानी कितना हो गया, 98 हो गया ना। 98 प्लस x बराबर 26, कितना है, 1 2 3 4 5, तो 98 प्लस 130। तो देखिए 100 से 30 जाना पड़ता है, घटाना है आपको, देख सकते हैं 100 होता तो 30 जाना पड़ता है, लेकिन 2 और जाना पड़ेगा, यानी 32। देखिए जल्दी जल्दी चलते हैं ना थोड़ा सा, क्योंकि टाइम का इशू हो जाएगा फिर। रमन की आय जो है 45,000 है, 12.5%। यदि उसकी आय जो है 18% की वृद्धि होती है, 20% की वृद्धि होती है, तो देख सकते हैं कि इसको क्या करना होता है आपको। यहाँ पे 1.8 बचत कर रहा है, यानी 1 बचत कर रहा है, उसकी आय जो है 8 है,
तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं आय उसकी 8 है, यहाँ पे इनकम हो गया, यहाँ पे एक्सपेंडिचर, यहाँ पे सेविंग। तो बचत 1 कर रहे हैं, खर्चा 7 कर रहा होगा। ये जो है मिल के बनता है दोस्तों। तो क्या बोल रहा है कि उसकी आय में 18% की वृद्धि हो रही है और उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो रही है। तो उसकी बचत में, अच्छा बचत में मान के चलते हैं X% की वृद्धि हो रही है। सब परसेंटेज में है दोस्तों, सब परसेंटेज में है। 18 बटे 144 गुणा कर देते हैं हम, 140 X%, ये यहाँ पे प्लस रहेगा तो ये इधर जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। X का वैल्यू जो है 4% निकल गया है, क्योंकि सारा चीज़ परसेंटेज में हो रहा था। तो उसकी बचत क्या है, देखिए इनकम यहाँ पे हमने 8 माना है, लेकिन इनकम यहाँ पे 45,000 था। तो 45,000, 8 का वैल्यू कितना था 45,000, तो हमें 4 का निकालना है। तो 4/100 कर देंगे, कट गया, 4 दूनी 8 कट गया, तो 225 हो जाएगा। तो यहाँ पे 225 निकल गया, जो कि हमें निकालना था। 225 की वृद्धि हो जाएगी। चलिए चलते हैं फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। यदि माध्य और माध्यिका का मान जो है 4, 5 है तो बहुलक, देखिए इसका एक फार्मूला होता है जो कि आपको याद करना होगा, मोड, इसको रट लेना होगा आपको। मोड बराबर होता है आपका 3 मीडियन माइनस 2 मोड। तो बस यही है आपको। यदि माध्य और माध्यिका का मान 4, 5 दे रखा है तो मोड, माध्य का मान 5 है और माध्यिका का मान, सॉरी माध्य का मान 4 है और माध्यिका का मान 3 गुणे 5 2 गुणे 4, बस यहीं 15 माइनस 4 दूनी 8, 7 हो जाएगा। आप इस फॉर्मूले को लिख लीजिए कहीं पे। तो अब ये क्या बोल रहे हैं, क्यू राज्य का क्षेत्रफल क्या होगा यदि कुल क्षेत्रफल इतना है। क्यू ये देख सकते हैं कि 22% इसका निकाल दीजिए, बस और कुछ नहीं करना है आपको। ये जब आ जाता है ना तो भाई दिक्कत करता है बहुत सारा। इसका 22% निकाल दीजिए तो 100 से 100 कट जाएगा। तो 11 का मल्टीपल देख लेंगे हम फिर से। 6, 6, 12, 1, 13, 8, 1, 9, ये नहीं होगा। 3, 1, 4, 4, 2, 6, ये भी नहीं होगा। 5, 4, 9, 1, 10, 7, 3, 10, ये हो जाएगा। 7, 4, 11, 1, 12, 9, 4, 13। देख सकते हैं कितना काम का है भाई, ये मल्टीपल आपका कितना काम बचा रहा है। बस आपको इसे यूज करना आ जाना चाहिए, और क्या। फिर से एक आ गया, क्या पूछ रहा है, पी का सेक्टर कोण क्या आ जाएगा। पी 14% है। देखिए 14 है 100 में से, आपको जो कोण निकालने को बोल रहे 360 डिग्री से आपको जो है गुणा कर देना होता है 10। तो आप 10 नीचे रहने दीजिए, 14 छक 84 हो जाएगा। 14 3 42, 42 और 84 था ना, 42 8 50, और ये 10 जो है यहाँ पे लग जाएगा। 50.4 कहाँ पे आ रहा है, 50.4 ये यहाँ पे है। टोकरी में रखा एक आम हर मिनट में जो है दोगुना हो जाता है। यदि टोकरी 30 मिनट में पूरी तरह से आम से भर जाती है तो आधी टोकरी भरने में कितने मिनट लगे होंगे। क्या बोल रहा है, टोकरी में रखा आम हर मिनट में दोगुना हो जाता है। यानी देखिए यहाँ पे जो है एक टोकरी है और यहाँ पे एक टोकरी है, तो बोल रहा है कि भाई यहाँ पे जो 1 मिनट में जो आम थे ना, यहाँ पे दूसरे मिनट में इसके डबल हो गए, इसके डबल हो गए ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है ना, जैसे कि क्या बोल रहा है कितने मिनट में 30, यदि टोकरी 30 मिनट में पूरी आम से भर जाती है तो आधी टोकरी भरने में कितना। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात थी, आपको कुछ नहीं करना है कि यहाँ पे जो 30 मिनट में पूरी भर चुकी है, यहाँ पे 30 मिनट में पूरी ये भर चुकी है, आम से भर चुकी है। तो 30 मिनट से पहले ये 29 हो रखी थी, 29 हो रखी थी, तो ये दोगुनी हो रही है ना, ये दोगुनी हुई ना, तो इससे हाफ रही होगी, ये हाफ रही होगी ना भाई। तो यहाँ पे बेसिकली कितने मिनट में जो है आधी रही होगी, तो 29 मिनट में आधी रही होगी। तो कॉमन सेंस की बात थी, 29 मिनट में आधी रही होगी। पानी का एक ड्रम जो है 3/4 भरा है। यदि इसमें से 9 लीटर पानी निकाला जाता है तो यह 1/2 भरा रह जाता है। तो ड्रम की क्षमता ज्ञात करें। तो मान के चलिए कि 4 है पानी का क्षमता, पूरा 3 भरा हुआ है, 3
मान के चलिए, तो 1 सेकेंड, इसको x ही मान लेते हैं। 4x है और 3x भरा हुआ है, 9 लीटर निकाला जाता है और 1/2x रह जाता है ना। तो देखते हैं कि क्या होता है। 3x, इसको इधर लाते हैं, 1/2x, और ये 9 हो गया, और यहाँ पे 6x हो गया, ये x हो गया, 2 हो गया, 9 हो गया, ये 5x हो गया, ये 18 हो गया। कहीं पे गलती कर दी क्या हमने? क्या बोल रहे भाई? अरे भाई गलती मत हो। पानी का एक ड्रम जो है 3/4, मान के चलते हैं कि पानी की क्षमता है x, तो 3/4 x भरा हुआ है। अच्छा, लीटर निकाला गया, यानी 9 निकाला गया, तो 1/2x भरा रह जाता है। अच्छा, हमने 4 छोड़ दिया था ना। 3/4 देखते हैं। ऐसे भाई बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ना कि आपको नहीं क्लिक कर रहे हैं तो आपको छोड़ना पड़ेगा। 2x, बाकी कुछ है नहीं, हो जाते हैं। x का मान 36 हो जाएगा। तिरसठ ग्राम के एक टिड्डे के 3 चिड़िया अलग अलग 3, 4, 6 दिनों में खा सकती है। वे टिड्डे ये इसे पूरा ख़त्म करने में कितना, तो देखिए यहाँ पे दिन दे रखा था, आपको इफ़िशियंसी निकालना है। आपको पता है कि अगर आपको टाइम दे रखा है 3, 4, 6, तो इसका इफ़िशियंसी क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, 1/3, 1/4, 1/6। तो आपको क्या करना है कि इसका एलसीएम 12 हो जाएगा आपको, तो इसका हो जाएगा 3 चौका 12 भाग, बेसिकली हम इसको क्या कर रहे हैं कि 3 चौका ऐसे कर रहे हैं, आप समझ गए। 4 हो गया, और फिर 12 से करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, 6 दूनी हो जाएगा, ये इफ़िशियंसी निकल के आ गया। तो बोल रहा है कि भाई 63 ग्राम का टिड्डा है, तो कितने दिन में ख़त्म करेंगे। 4, 3, 7, 2, 9, 9 7 63 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 9 7 63, 7 चौका 28, कहाँ पे 28, यहीं पर दिख रहा है, आप यहाँ पे मारिए और चलते बनिए। 6, 18 और 39 के एक समानुपात में है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको क्या करना होता है कि ये आपको ऐसे दे रखा है, 6, 18, 39 समानुपात में है, यानी आपको दे रखा है 6/18 बराबर में 39 में x, ऐसे दे रखा है। तो 36, 18, x बराबर 29, 27, 7 किसका यूनिट डिजिट है इसका। सूरज और विमल एक व्यवसाय शुरू किए। उन्होंने 8,400 कमाया। वर्ष के अंत में सूरज ने लाभ के हिस्से में इतने, तो निवेश की गई राशि का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, सूरज और विमल ने एक व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने एक वर्ष में जो है 8400 लाभ के रूप में कमाया। ठीक है, सूरज लाभ के हिस्से, देखिए ये तो मैंने बहुत पहले करा रखा है यार, मतलब इससे पहले वाले टेस्ट में आ गया था। सूरज है, विमल है, तो लाभ हो रहा है, तो कितना मिल रहा है सूरज के जो है लाभ के हिस्से में 4500 मिल रहा है। शायद इससे पहले वाले टेस्ट में भी आया था ये, तो यहाँ से घटा देंगे हम लोग। 0 हो गया, 0 हो गया, 9 हो गया, और 3 हो गया ना, 3900 आ गया, और 0 से 0 घटा देंगे, और 15 3 45, 13 3 39, 15 13 कहाँ पे आ रहा है, 15 13 देख रहे हैं। सूरज और विमल द्वारा, सूरज और विमल 15 13 आ गया ना। जिस निवेश में हम निवेश करते हैं ना, उसी में प्रॉफिट होता है, उसी रेशियो में प्रॉफिट होता है। जिसमें प्रॉफिट होता है उसी में निवेश होता है ना, आपको ये समझ में आना चाहिए। और ये देखिए हमने जो है क्या दे रखा है कि √45 प्लस 125, ये दे रखा है। तो चलिए पहले ये देख लेते हैं कि हमें क्या निकालना है ना। तो 36 पाँचे होता है 180, और 16 पाँचे होता है 180, सॉरी 80 होता है। तो 6 निकल जाएगा रूट बाहर 5, और यहाँ से 4 निकल जाएगा √5।
तो मैंने ये पहले आपको बता रखा था कि भाई ये मैंने जो है शेयर किया था आपसे, देख सकते हैं कि आप जो है इस वैल्यू को जो है, इस वैल्यू को ही नहीं, इस पेज को रट जाइए, है ना। तो यहाँ पे आपको √5 का वैल्यू देखने को मिल रहा होगा 2.23। कम से कम 2 अंक तक याद रखिए, 2-3 तक। जैसे कि वहाँ पर √2 का लिखा होगा, 1.414 लिखा होगा, और भी वैल्यू होंगे, जैसे कि √6 की बात करें हम तो वहाँ पे होगा 2.44 होगा आपका, √7 का होगा 2.64 होगा आई थिंक, √8 का होगा 2.82। ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए ना। तो चलिए चलते हैं, पहले टाइम भी नहीं है हमारे पास, तो आप डायरेक्टली कर लेंगे, इसका कोई काम नहीं था। तो यहाँ पे देखते हैं 2.23 था, सॉरी 3 था। जल्दी चलते हैं, टाइम तो जा रहे हैं। 2.23 और दूनी 12 और 4 दूनी 8 यानी 20। ऐसे भी नहीं हो रहा है क्या, हम 2 कॉमन ले क्या, 6 4 10 कर लेते हैं, और 2 कॉमन ले, 2.23 कॉमन ले लिया, 2.23 कॉमन ले लिया, यानी 22.3 कहाँ पे आ रहा है, 22.35 यही है ना, 22.35। चलिए भागिए, यदि पैकेट के में समान ये 96 है, यानी 12 बटे 96, तो क्या बोल रहा है, 304 पेंसिलों की आवश्यकता होने पर कितने पैकेट। देखिए भाई 8 गुना हो रहा है, तो ये 8 से भागा कर दीजिए, ये 8 गुना हो रहा है, इसका मतलब ये 8 से भाग कर दीजिए। 8 3 का 24, 6 8 64 यानी 38। यार एक उधर भी हम लोग छोड़ के आए हुए हैं क्वेश्चन, शायद छोड़ के आए थे ना। क्या बोल रहा है, एक व्यापारी जो है 6% कम मूल्य पर वेतनांकित मूल्य 15% रखता है, 15% ज़्यादा रखता है, यानी 100 होगा कि 115 रख रहा है, और 6% कम पे बेच रहा है ना। तो यहाँ पे करते हैं 5 का 20, 4 2 6, 4 9 5 45, देख लेते हैं 0 5 6 11 कहाँ पे आ रहा है, 8.1 होगा। ओह शिट 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 शिट, देखते हैं दोस्तों कितना स्कोर बनाया है, शायद एक छूट ही गया है लगता है, आई थिंक। ओह नहीं 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 नहीं, बन गया बन गया। देख सकते हैं कि 35 आउट ऑफ 35 है, और यहाँ पे रैंक देख सकते हैं, और वो हमने जो मार्क फॉर रिव्यू छोड़ा था वो सही हो गया, पता नहीं कैसे, लेकिन चलिए देखते हैं उसका सोल्यूशन, हम देखे बिना जाएंगे नहीं। और यहाँ पे 35 आउट ऑफ 35 है, और यहाँ पे जो हमने लास्ट में एक क्वेश्चन किया था ना, हमने मार दिया था, तो उसको भी देखेंगे। और एक और क्वेश्चन हमने छोड़ा था शायद, कौन सा क्वेश्चन था देखते हैं पहले। कौन सा क्वेश्चन था भाई, क्वेश्चन नंबर क्या है उसका, इसका देख लेते हैं फुल सोल्यूशन ना। 8.1 देखिए कैसा है, हमने बोला कि वह कमीज पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 15% ज़्यादा अंकित करता है, यानी इसने 15% ज़्यादा अंकित किया था, और जो है 6% कम पर बेच रहा है, हमें लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो 6% कम यानी 94 में बेच रहा है, 100 हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि भाई 100 को नीचे रखा था, यानी जो भी आएगा भाई डेसिमल तो होगा ही होगा उसमें, तो ये तो होगा नहीं, हमने कर दिया, क्योंकि एक आ रहा था ना, 0.1 आ रहा था। तो हमने क्या किया देख सकते हैं, गुणा किया 5 चौका 20, 4 2 6, और 4 9 5 45, और 9 4 13, और 9 1 10। तो हमने यहाँ पे एक आया, हमने देख लिया कि भाई यहाँ तो पॉइंट आएगा ही आएगा, तो हमने इस पर क्लिक कर दिया, एक के बाद पॉइंट आएगा ही आएगा।
और नीचे पता नहीं कौन सा ऑप्शन छुपा हुआ था, मुझे भी नहीं पता है। देख सकते हैं 5 6 11 4 3 7 1 8 और 0 1 आ गया, यानी ये एक पॉइंट लगेगा, यानी 108.1, यानी कितना इस पे प्रॉफिट मिल रहा है, 8.1 प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये आपने ये देख लिया। और एक और क्वेश्चन छोड़े थे हमने, तो वो भी देख लेते हैं कि वो कौन सा क्वेश्चन था। कौन सा क्वेश्चन था भाई, एक क्वेश्चन तो था, अच्छा ये छोड़ा नहीं था, ये इसे मार्क फॉर रिव्यू किया था हम लोगों ने, तो इसको कर लेते हैं कि एक टैंक में एक छिद्र है जो इसे 8 घंटे में खाली कर सकता है, 8 घंटे में खाली कर सकता है। टैंक के लिए एक और पाइप लगाया गया है जो प्रति घंटे 6 लीटर, अच्छा 6 घंटा नहीं दिया है, 6 लीटर प्रति घंटे दे रखा है। अच्छा यहाँ पे हम लोग गलत कर रहे हैं, हम 6 घंटा पढ़ लिया था इसे। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है कि आपको जो है एक्स मान लेना है कि भाई हाँ भाई एक्स उसका कैपेसिटी रहा होगा, या 1 लीटर उसकी टैंक की क्षमता रही होगी। तो 8 घंटे में जो है 1/8 जो है उसने काम किया होगा, लेकिन जो है खाली किया होगा। ये खाली करने वाला है ना, 8 घंटे में खाली किया होगा, लेकिन खाली भाई इसने किया होगा, लेकिन ये तो भर भी तो रहा है भाई, इसका डिफरेंस चलेगा, यानी -6 इसने फिर से उसमें डाल दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं। और फिर क्या हुआ कि लेकिन छिद्र के कारण जो है टैंक 12 घंटे में खाली हुआ था। ये जो इतना काम चला ना, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये भी खाली हो गया होगा कि किसी न किसी देर पे तो ये खाली हो गया होगा। और ये जो है एक्स जो है पूरा टैंक जो है इसका कैपेसिटी है, और ये जो है बोल रहा है कि भाई 12 घंटे में खाली, तो दोनों खाली ही हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसको एक साइड कर लेते हैं, 1/12 में। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 24 हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 6 हो गया, तो x हो गया, 24 छक्का 144। देख सकते हैं कि हम भी मल्टीपल ही मार के भाग गए थे। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको देखिए कभी भी रिस्क लेना है ना, तो आप मल्टीपल में रिस्क लीजिए कि हाँ भाई ये चीज़ें यहाँ पे डाटा दिख रहा है और यहाँ पे जो है इसका मल्टीपल ये हो सकता है, तो आपका जो है मतलब गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो चलिए, आपने देखा होगा, आई होप कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक जितना करेंगे उतना जो है चैनल का एल्गोरिदम काम करेगा। तो आई होप आप लाइक करेंगे और आपके लिए जो है अच्छे खासे कंटेंट लेकर आते रहेंगे इस चैनल पे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।